इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की भीषण चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को अभी तक वो रोक नहीं पाए हैं और अगर इसी तरह यूक्रेन और यूरोप युद्ध ना रोकने पर आमादा रहे तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही हो जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से अब रूस ने भी अपनी जंगी तैयारियों को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू, ट्रंप का बहुत बड़ा खुलासा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देते हुए भयानक विनाश की भविष्यवाणी की है, इसे जरा समझ लीजिए। लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त सबसे भयानक खूनी जंग हो रही है और इन सब के बीच अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है, जिसे लेकर यूरोपीय और नेटो देशों ने अब रूस से आर पार की जंग करने का पूरा मन बना लिया है। इधर ट्रंप ने यूरोप यूक्रेन पर भड़कते हुए कहा कि अगर यूक्रेन और यूरोप को यह लगता है कि वो रूस को जंग में हरा देंगे या फिर रूसी सेना को यूक्रेन से खदेड़ देंगे तो ये सोचना वाकई हास्यास्पद साबित होगा। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन जंग और लंबी चली तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। बेहद खूनी हो चुकी रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि जिस तरह से पिछले 30 दिनों में 25,000 सैनिक रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं, वो इस वक्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा नरसंहार साबित हो रहा है। इधर जब से रूस को एहसास हुआ है कि ट्रंप के 28 सूत्रीय फॉर्मूले को यूक्रेन, यूरोप और नेटो के 3 देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ठुकरा दिया है, उसके बाद से रूस ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें परमाणु युद्ध से जुड़े बड़े एक्शन और बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ उन टॉप रूसी कमांडरों के साथ एक मीटिंग की है जिनके ऊपर परमाणु मोर्चों की जिम्मेदारियां हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भन्नाए ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है। तीसरे विश्व युद्ध को मजबूर रूस, यूरोप यूक्रेन पर भड़के ट्रंप। इस वक्त पूरी दुनिया में 13,000 के करीब परमाणु हथियार मौजूद हैं और अगर इन हथियारों का 10वां हिस्सा भी युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो धरती से जिंदगी का ही नामो निशान मिट जाएगा। रूस ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के कम से कम 20 शहरों में कोहराम मचाया हुआ है। नवंबर से दिसंबर 2025 में अब तक रूस ने 630 वर्ग किलोमीटर का नया इलाका यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया है। पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर अब रूसी सैनिक झंडा फहरा रहे हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में पुतिन के साथ कई टॉप रूसी कमांडरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मीटिंग के दौरान जब कमांडरों ने बताया कि रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन के सिवेर्स्क शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, तो ये बात सुनकर पुतिन ने अपने सभी कमांडरों को बधाइयां दी। मॉस्को लंबे समय से पूर्वी यूक्रेन के सिवेर्स्क शहर पर कब्जे की कोशिश में जुटा था, जिस पर रूस का कब्जा अब हो चुका है। We are Russia's next target. And we are already in harm's way. When I became NATO Secretary General last year,
I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too. That we had to shift to a wartime mindset. वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन की तबाही देखकर लगातार 36 घंटे तक लंदन से ब्रसेल्स तक करीब 30 यूरोपीय देशों से गुहार लगा चुके हैं कि रूस के खिलाफ यूरोप और नेटो देश खुलकर मोर्चा खोलें। अभी तक अमेरिका के रहमो करम पर जंग कर रहे यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के दम पर रूस को टक्कर देने की धमकियां दे रहा है। इसी को लेकर ट्रंप पूरी तरह से भन्नाए हुए हैं और अब ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर कहा है कि वो आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन जंग को बहुत भयानक और विनाशक बनाने जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए वो आंकड़े, खबरें और दावे दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग का अब फैसला तीसरे विश्व युद्ध से ही होगा। हमेशा शांति की बात करने वाले, युद्ध विराम को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले, शांति के नोबेल पुरस्कार पर दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर में कहना ही पड़ा कि रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में किसी भी वक्त बदल सकती है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के वो बयान और फैसले जिससे अमेरिका बुरी तरह से भन्ना गया है। ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति समझौते के खिलाफ यूरोपीय देशों ने 20 सूत्रीय योजना ट्रंप को भेज करके ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि ज़ेलेंस्की ट्रंप से 2 टूक कह चुके हैं कि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा। इधर यूक्रेन और यूरोप के जंगी तेवरों और धमकियों को देखते हुए पुतिन ने कमांडरों के साथ अब एक बड़ी जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जिसकी आबादी 10,000 बताई जा रही है। यूक्रेन के सिवेर्स पर कब्जे के अलावा स्लोवियांस्क पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस पिछले 3 हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ हमले कर रहा है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ऐसी चीजें तीसरे विश्व युद्ध तक ले जाती है। सब लोग ऐसे ही करते रहे तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि केवल पिछले महीने में ही करीब 25,000 लोग, जिनमें ज्यादातर सैनिक हैं, वो मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये खून खराबा रुक जाए। 25,000 लोग मरे हैं। मैं चाहता हूं ये सब बंद हो और हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन डॉनबास क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला ले और इसके बाद वॉशिंगटन कीव के वर्तमान नियंत्रण वाले हिस्से में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने सुझाव दिया था कि कीव को डॉनबास के उन हिस्सों को रूस को सौंप देना चाहिए जिन पर अभी से उसका नियंत्रण है। इधर नेटो चीफ मार्क रूटे ने भी 2 टूक कह दिया कि रूस को हर हाल में रोकना ही होगा, वरना रूस का अगला निशाना यूरोप का कोई ना कोई देश जरूर होगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इस वक्त रूस के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हैं। इधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दोनों पक्षों से नाराज हैं। उनके शब्दों में कहें तो प्रेसिडेंट इस जंग से दोनों तरफ से बेहद नाराज हैं। वो बेकार की मीटिंग से तंग आ चुके हैं। अब बात नहीं, काम चाहिए। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। उन्होंने बताया कि ट्रंप यूरोपीय नेताओं से बात कर रहे हैं और अमेरिकी दूत लगातार दोनों देशों से संपर्क में हैं। It's a deal that would have stopped the killing of thousands of lives every month, thousands and thousands of lives, mostly soldiers, but as you know, there's some bombs being dropped. Sort of a career-link ceasefire that we don't resolve. Well, there's a meeting on Saturday. We'll see whether or not